धर्म और अधर्म। जीवन होलिस्टिक है। पूरा पूरा जीना ना। मतलब प्रायोरिटी क्या है जीवन में? वो कौन सा सूत्र? अभी तक हमने बहुत बार, हजारों बार गाया है, लेकिन वो समझ में आया नहीं आया। एक प्रश्न है, व्हाट इज प्रायोरिटी? से पहले पहले वो समझ में आना चाहिए कि वन में उपवन है। वन मतलब जंगल, और उपवन मतलब बगीचा। बगीचा। तो जंगल और बगीचा में कौन सा तत्व है जो काम करता है? उसका तत्व का नाम है संवारना। अगर संवारोगे तो जीवन जंगल से उपवन बन सकता है, वन से उपवन बन सकता है। संवारने की तरकीब क्या है? समता का वर्ण करना, वही संवारना है। तरकीब कहाँ से आती है? क्यों है ये तरकीब, कहाँ से आती है? तरकीब यही बताया कि कीचड़ है, उस कीचड़ में, उस गंदगी में जिंदगी देख लो। उस गंदगी में SiO2 और स्वच्छ जल को आरओ वाले आदमी को दिखेगा, आपको शायद पहली बार में नहीं दिखे। उस जीव के दो भेद कर दो, एक शव है, एक शिव है। उस नर में नारायण देखना अगर आ गया तो दो तत्व आपको दिखेंगे। उस वन में उपवन देखना आ गया तो दो तत्व आपको दिखेंगे। पहले तो दो तत्व देखना जरूरी है। नर में नारायण कैसे देख पाएंगे? नहीं तो आप जिंदगी भर यही करते रहेंगे कि भगवान आएगा, भगवान आएगा। विवेकानंद का एक सूत्र है, थॉट्स ऑफ पावर, उसमें वो क्लियर बताते हैं, नर से ही नारायण है भाई, और कोई नारायण नहीं है। विवेकानंद भी वही बोलते हैं, शंकराचार्य भी वही बोलते हैं, मोदी जी भी यही बोलते हैं। लेकिन नरस में नारायण के दर्शन नहीं हो पाते। जब ऐसा बोला ना, दर्शन करा दो। दर्शन जब हो गया, वो किसको दिखते हैं? सम्यक दर्शन को दिखते हैं, सम्यक दृष्टि को दिखते हैं। सम्यक दृष्टि बहुत क्लियरली देख पाएगा कि ये SiO2 है और ये जल है, ये नर है और ये इसमें गंदगी है, और ये जिंदगी है। जिंदगी है मतलब अपनी जान को जान जाएगा, वही जानकारी है, बाकी सारी अजानकारी है। अपनी जान को जब तक नहीं जाना, कोई जानकारी नहीं है आपके पास। ये सब जानकारी फालतू है। एक जानकारी, एक शरण है धर्म की, बस। उसके बाद कुछ नहीं। अब एक शरण है धर्म की, तो प्रायोरिटी, दो तत्व दिख गए आपको कि एक गंदगी है और एक जिंदगी है। एक SiO2 है, एक जल है। एक शरीर है, एक आत्मा है। ये भेद स्पष्ट होना चाहिए पहले। अब जीना है तो कैसे जीना है? प्रभु से प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप मात्र ज्ञाता दृष्टा बैठे रहो, जो मुनि बाबा हो जाऊं क्या? मेरे को दुकान पे नहीं जाना है क्या? कोल्ड स्टोरेज पे? क्या मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या? तो जीवन में मंगल क्या है? उस मंगल की प्रायोरिटी आपको बता रहे हैं। और वहां शादी हो जाती है मंगल पाठ की और नवकार मंत्र की। दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। नवकार मंत्र पूरा आपका मंगल पाठ में। मंगल करने का काम कौन करता है? मंगल पाठ करता है। नवकार मंत्र क्या करता है? वही करता है। बट एक चीज बहुत सूक्ष्म वहां शब्द डाला है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। कितनी बार रट लिया, नवकार मंत्र कितनी बार गाया होगा? हर रोज गाते हैं ना, जपते हैं, जपते हैं, जपा जप, जपा जप, प्रतिक्रमण चल रहा है, रोज चल रहा है। बट वहां प्रायोरिटी भगवान बता रहे हैं। क्या प्रायोरिटी बता रहे हैं? नमो अरिहंताणम। आज नवकार मंत्र का नमो अरिहंताणम बोलते तो रोंगटे खड़े हो जाते। कितना युद्ध दिखता है, कैसे भगवान ने 12 साल और कितने साल निकाले होंगे। कितना युद्ध किया होगा, कितनी तपस्या करी होगी। तपस्या क्या है? वही है, विभाव से स्वभाव में आना, अधर्म से धर्म में आना। यही तप है। नमो सिद्धाणम। वहां तो कुछ है नहीं, न जिंदगी है न गंदगी है। सिर्फ प्योर जिंदगी है, मतलब प्योर जिंदगी है। मतलब अरिहंत में भी 99.99। यहाँ क्वांटिटी का इसलिए भगवान ने सूत्र दिया, अपरिग्रह है। क्वांटिटी, क्योंकि ये बच्चा खाएगा क्या, इसलिए बिल्कुल जीरो नहीं कर दिया। जीरो करेगा तो अरिहंत का भी जीरो नहीं है। लेकिन अरिहंत जीरो कर देते हैं, साथ में पोछा लगा देते हैं बोलते हुए। 99.999 को भी बोल देते हैं, आहा सोम देवानुप्रिया, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख। लास्ट में वो भी पोछा लगा देते हैं। भगवान कुछ आग्रह नहीं करते कि तुमको चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो मत करो। भाई मैंने जैसा समझा, जैसा अपनाया जीवन में, जो पाया वो मैंने बताया। तुमको समझ में आवे तो खाओ, पियो। अब ये अरियंत, क्या वही अरियंत है? आप भी अरियंत हो, बता सकते हो किसी को। समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं।
अब मेन सूत्र कहाँ बोल रहे हैं कि नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जाणम, नमो लोहे सवे सावणम, एसो पंच नमोकारो सव्व पाप प्रणाशनो। ध्यान देना बात पे, अभी पाप का नाम दिया और पुण्य का नाम नहीं दिया, क्योंकि पुण्य तो हमारी चालाकी है एक हिसाब से, और एक हिसाब से पुण्य का उपादेयता आप मान सकते हो, क्योंकि गुरु तक वो ले जाता है, दर्शन तक वो ले जाता है। बाकी पुण्य का उसमें नाम नहीं दिया। सव्व पाप प्रणाशनो मंगलानम च संवेशिम पडमम होय मंगलम। पडम, पडम जो शब्द है, अब शादी मंगल कार्य है कि नहीं है, दुकान का मंगल कार्य है कि नहीं है, पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं पढ़ाई का मंगल कार्य है कि नहीं, सब मंगल कार्य है। लेकिन सबसे पहला मंगल कार्य क्या? धर्म है। पडमम हवै मंगलम, वो मंगल आपको हो, ऐसा नवकार मंत्र पढ़ते पढ़ते या पढ़ते आप धर्म में चले जाएंगे, धर्म छोड़ देंगे। सब पाव प्रणाशनो मंगलानम च सव्यसिम पडमम होय मंगलम। पडमम का मतलब प्रथम। प्रथम, हु इज फर्स्ट? जिंदगी या गंदगी? आत्मा मत बेचो भाई, सब करना सब कर लो तुम, आत्मा मत बेचना, बस भगवान का यही आज्ञा है, आदेश है। तो नवकार मंत्र को भी टेपरिंग किया भगवान ने। सारे मंगलम जो है वो पांच करके लास्ट में मंगल कौन सा है, मंगल बता दिया, धर्म मंगल है। धर्म मंगल कहाँ है? धम्मो मंगल मुक्तिकम। एक तीन शब्द में पूरी बात पूरी खत्म कर दी। धर्म, धम्मो मंगल मुक्तिकम। इस गंदगी में धर्म दिख गया तो वही मुक्ति हो गई, दिखने मात्र से हो गई। बोलो अब क्या बोलने का? दर्शन मात्र से अगर इतना भी समझ में आ गया कि इस गंदगी में, या आरओ वाटर वाला देख लेता है कि इसमें पानी से मैं पानी स्वच्छ कर सकता हूं, इतना अगर आपको दिख गया तो समझो आपका दुख सब चला गया। और नहीं दिखा तो दुख ही दुख है जीवन में। धम्मो मंगल मुक्तिकम, बस धम्मो मंगल मुक्तिकम, मुक्ति हो गई वहीं। और मन जहां गल गया, ये लोग क्या कर रहे हैं, चत्तारी मंगलम, अरिंता मंगलम, उस मन को गला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और गला करके एकदम सोना शुद्ध निकलता वैसा बता रहे हैं कि ये तू है भाई, ये निर्मलता में आ जा, ये मल को हटा दे, मल को त्याग। और जाग हो जाती तो मल अपने आप निकलता है। जाग होनी चाहिए बस, तो त्याग अपने आप होगा। अब स्वच्छ जल देख लिया, किसको गंदा पानी पीने की आदत होगी जो वैसा बोले, किसको अधर्म में, एक सेकंड में मैं क्यों रहूं यार, कोई अधर्मी बोले मुझे क्यों पसंद है, अधर्मी क्यों बोल रहा है? जागरूक आदमी को कोई अधर्मी बोले, उस शांतिलाल जी में शांतिनाथ जी दिख गए तो वो शांतिलाल जी बनना चाहेगा? उस नर में नारायण दिखता है। और दिखने की क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है कि SUB सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में जो है ना, सब, सब का मतलब होता है उप सरपंच और उप सरपंच। कभी भी देख, जो उप सरपंच है ना, सरपंच को उप सरपंच बनाता है। एक किंग है, एक किंग मेकर है। अपनी बॉडी किंग है और मेकर कौन है? आत्मा है। तो मुख्य कौन हुआ? एक मोदी है, एक शायर, एक बादशाह है, किंग मेकर कौन है? समझो इस बात को। सब्जेक्ट मतलब एक व्यक्तित्व है, एक अस्तित्व है। व्यक्तित्व ऊपर दिखता है और अस्तित्व दिखता नहीं है। और नहीं दिखता है तब तक दुखता ही दुखता है, दुखता ही दुखता है, अनंत काल से ये दुख रहा है। और जिस दिन दिख गया उस दिन दुख का खात्मा हो जाता है। दम्मो मंगल मुक्तिकम, आहा। एक शब्द इतना जबरदस्त है भगवान की, अगर वाणी समझो, तीन शब्द में सब आ गया। दम्मो मंगल मुक्तिकम, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम। अरिहंत क्यों कर रहा है, किसकी दुकान लगा रखी? संवत्सर लगा रखा है, सबको अवसर है। इस जीवन में अगर जीव कोई सुनना चाहे तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी है भगवान ने। सब आ जाओ बैठो। नहीं आना तो मैं तो सब्जी बना रहा हूँ, मेरा तो बहुत काम है, कर भाई सब्जियां बना और बना। अनंत काल तो तू सब्जियां बना बना के नहीं थका अभी तक। सब्जी का मना नहीं कर रहे हो, सब्जी बनाओ, क्योंकि टिफिन में जाएगा तो सब्जी रखनी पड़ेगी। प्रायोरिटी देखो आप, आदमी की प्रायोरिटी परमम हवै मंगलम। कौन सा मंगल पहले करना है? सुबह उठते ही ये मंगल पहले करना है कि वो मंगल करना है? धम्मो मंगल मुक्तिकम। एक तीन वाक्य ऐसा बोला ना, सब खत्म हो गए। अहिंसा संयमो, तो अहिंसा का मतलब हमने क्या समझा? चींटी को मत मारना। अरे तेरी औकात है क्या, तू मार सकता है क्या किसी को? साइंस के विरुद्ध हो गया किसी को मारना। साइंस तो यही बोलती, नथिंग कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड।
साइंस के विरुद्ध क्यों जा रहे हो? शांतिलाल जी खड़े हैं, अभी वो साइंस की किताब निकाल के बता देंगे। ये लिखा है इधर देखो, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मास एंड एनर्जी आर कन्वर्टिबल, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बट डिस्ट्रॉयबल नहीं है। तमो मंगल मुक्तिकम अहिंसा संयमो तो वो। अहिंसा का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, चींटी को नहीं मारना है। अहिंसा का मतलब है भगवती है, भगवती, भगवान बन जाओ, तुम भगवान हो। अहिंसा का मतलब ये है, तुम आनंद से भरपूर सच्चिदानंद घन बादल सब सब हो जाओ, ऐसा बोल रहे हो। अहिंसा का मतलब ये है। नाचो गाओ, नृतराज, शिव का मतलब क्या बताया? नृतराज, डांसिंग। द लाइफ हैज टू बी डांसिंग, डांसिंग, डांस करो। नटराज क्यों बोला उनको? नटराज नृत्य के राज है। नाचो गाओ झूमो। क्या दुखी हो रहे हो भाई? भगवान ने तो इतना सारा दृष्टि दे दी। शिव बन जाओ तो शिव क्या होगा? नटराज नहीं होगा। नटराज किसको बोला है? संदेश क्या दे रहे हैं शिव? नाचो। क्यों नाचो? सम्यक दृष्टि हो गई, नर में नारायण दिखता है, व्यक्तित्व में अस्तित्व दिखता है। ऐसा है ओटो अलग और पानी अलग। और फिर बता दिया, घोषणा कर दी, पडमम हवै मंगलम। प्रथम बोला है, जब तक तुम सिद्ध नहीं होते हो तब तक दुकान चलाओ। अरे कोई बंद करने की, देर इज नो वर्ड ऑफ रिनाउंसिंग, डोंट रिनाउंस। कहाँ रिनाउंस की जरूरत है? रिनाउंस अगर करना ही है तो उस गोंद को, उस इग्नोरेंस को तोड़ो, उस इग्नोरेंस को तोड़ो। तत्व ही अलग है, ऐसा ही ओटो को वाटर बोलना छोड़ो। बस उतना ही बोल रहे भगवान। ऐसा ही ओटो सिलिकॉन है भाई, H2O अलग है प्रभु। तो साइंस वाले स्टूडेंट के पास बैठ, वो बता देंगे कि H2O क्या है। उसमें दो, कितना होता है H+, कितना भाई साहब H2O में कितना होता है? हाइड्रोजन एक, हीलियम दो। हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक। दो दो तो वो परमाणु है, बट उसका एटॉमिक नंबर तो 1 है ना हाइड्रोजन का। हाँ, एटॉमिक नंबर 1। और हाँ। सिलिकॉन का कितना है? 40। सिलिकॉन का 14, 14। 14, हाँ। बोलो, कई तो हम्म। याद रहो। हाँ। कई तो याद रहो। तो पेंडेमिक और दो। महावीर का मिलन हो गया, समझो ना आप। हम्म। उन्होंने 104 5 तत्व तो बताए, एक तत्व साथ में नहीं लिखा कि एक, जीव तत्व है। हाँ, वो 108 तत्व तक बता दिए। हाँ। 108 के साथ में 109वां भगवान बता रहे हैं। हम्म। 109वां कौन सा बता रहे हैं? और 108 जो माला के मोती है उसका भी क्या बताया है? न करे में न कारवेमी, मनसा वैसा कायसा, आरम संभारम। ये 3 तारी 9 3 27 इंटू 4, 4 क्रोध मान माया लोभ, 108 होते हैं। 108 का तो जागरूक हो जा, ये तेरे को खा जाएंगे। क्रोध को हटा ले, बोध में आ जा प्रभु। क्रोध का मतलब कार्टिसोल, क्रोध का मतलब बीपी, क्रोध का मतलब हार्ट अटैक, क्रोध का मतलब धमनियां उसमें ब्लॉकेज आ गया, ब्लॉकेज। क्रोध का मतलब 3 लाख का पैकेज है। डॉक्टर साहब कोई 2.5 लाख करो ना यार। तो तारा बाप ने रोज हो कि 2.5 लाख 3 लाख का कर रहे अरे कर दे डॉक्टर साहब, अपना ही दिए। एक तो डॉक्टर साहब बाद में आ रहे हैं, एक प्रभु डॉक्टर है। सबसे बड़े अगर चिकित्सक कोई है तो भगवान महावीर है। प्रॉपर प्लानिंग इज प्रिवेंटिंग पुअर परफॉर्मेंस। भगवान तो रूट पे, TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, सोर्स पे ही खात्मा कर देते हैं कि तेरे को दमनिया चल करनी नहीं भाई। ये तो ऐसा धंधा ही नहीं करने का। नुकसान का धंधा क्यों करने का? हम तो महाजन लोग हैं। सबसे बड़ा व्यापारी है, व्यापारी यही बता रहे कि पढ़मो मोय मंगलम। तेरे को पहले चुनाव किसका करना? व्यापार की बात कर रहे हैं भगवान, सबसे बड़ा व्यापारी कह सकते हैं। व्यापारी तो वही सौदा रखता है ना जो बिकता है। तो तेरे को आत्मा रखनी कि शरीर रखना है? सारे मंगल कर, तो दुकान पे भी जा, अगरबत्ती भी कर, सब जो करना कर भाई। अपने आप को मत बेच। दम्मो मंगल मुक्तिकम अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा का मतलब सिर्फ एक चींटी को हटाना नहीं है। अहिंसा का मतलब खुश हो जाना। अहिंसा का मतलब नाचना गाना। अहिंसा का मतलब शिव हो जाना। अहिंसा का मतलब ऐसा महसूस करना कि ऐसे अनंत काल में हमारे कंकाल बने और हिमालय के पहाड़ बन गए। अभी तक मुझे ये पता नहीं चला कि नर और नारायण का भेद क्या है, और अब मुझे पता चल गया। कितनी खुशी होती होगी। उस खुशी के अंबार को पकड़ो, तब अहिंसा दिखेगी कि अहिंसा क्या होती है। वहां हीन भावना का कोई जगह ही नहीं है। द मोस्ट सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कोई हीन नहीं है। अहिंसा मतलब कोई हीन नहीं है, हाईएस्ट लेवल है।
कौन से हीनता की बात करो, कौन से डिप्रेशन की बात कर रहे हो? कोई डिप्रेशन नहीं है भाई। वहां तो शिव बन गए और नाच रहे हैं। क्या चाहिए मतलब, क्या भगवान से क्या मांगना, कितना भिखारी बना कब छोड़ेंगे अपन? मन में एक सवाल उठना चाहिए। भगवान इतना सरकार है। अरे यार, आम की पेटी कटेगी भाई साहब। अतरा हम्म आम आना है, आम की पेटी में हम्म है। कितनी सुदृढ़ता है मन में। और वही सुदृढ़ता शुद्धता हो जाती है जब मन, मन में ही अमन है। भगवान तो यही बोल रहे हैं, तो इसको थोड़ा पलट के देख ले भाई। अहिंसा संयमो तवो। संयम का मतलब सिर्फ दमन नहीं है, अमन में आना। अमन में आ गया तो दमन की जरूरत नहीं है। नो माइंड में अगर आ गया तो सब त्याग करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप में रहने का कोशिश करो बस। रेस्ट ऑल विल फॉलो। अहिंसा संयमो तवो। तब क्या, ये तप बहुत जरूरी है। बार बार मन विवाह में जाएगा, बार बार उसको स्वभाव में लाने का, यही तप है। और इससे होता क्या है? देवावीतम नमम संति। देव भी नमन करते हैं, कितने कितने बड़े बड़े देव सब आके, राजा श्रेणी को राजा फलाना आनंद वो सब आके वहां तिकुत्तों के पाठ से वंदन कर रहे हैं। एक फकीर के पास कुछ नहीं, कपड़े भी नहीं है, सेठिया लोग सब वंदन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनको सेठिया में सब श्रेष्ठ क्या वो बता रहे हैं, इसलिए सब। तुम सेठिया कहा भाई, कौन सा सेठिया? तुम सेठ तो उधर बैठे हैं। देवावीतम नमन संति जस तम में सयामणो। जिस मनुष्य के धर्म में, जिस मनुष्य के मन में अगर धर्म उतर गया, तो देवता भी उसको नमन करते हैं। देवता लोग कौन है? जो आगे आगे लाइन में बैठे हैं ना महाराज के, वे सब देवता लोग इस वे। वे सब चंदोदेव है थानक में। हाँ के ना? बिल्कुल अब देव बड़ा कि वे बड़ा जो नमन कर रहा? और इसमें भी अनेकांत अनेकांत है कि साधु बड़ा कि श्रावक बड़ा। साधु तब बड़ा है जब भिक्षा देनी हो तो श्रावक बड़ा। क्योंकि उनका शरीर चलेगा साधु का। और इस आत्मा को मुक्ति का ज्ञान देना तो साधु बड़ा है, क्यों? कि शरीर का कोई झंझट ही नहीं रहेगा, सब सब खात्मा ही कर देंगे, रोटियां पड़ेंगे सब खत्म हो जा। ऐसा मार्ग बताएंगे साधु। तो श्रावक फिर उसको नमन करता है। और जब तक वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी साधु साधक अवस्था में है, तो शरीर है तो उसको गोचरी चाहिए, तब श्रावक उसकी मदद करता है। यह अंधे लंगड़े की कहानी है। श्रावक और साधु की जो व्यवस्था है। श्रावक अंधा है लेकिन चलता है, और साधु को दिखता है लेकिन लंगड़ा है, चलने की मनाही की है। न आत्मा हिलती है न डुलती है। सिर्फ देख भाई, लंगड़ा कर दिया लंगड़े आदमी को। तो जीवन तो पूरा पूरा जीना, तो क्या करना, लंगड़ा अंधा दोस्ती हो गई, और क्या है? भगवान ने यही किया। वो आग जल गई नहीं, ये कहानी याद आती है। आग लगी तो अंधे और लंगड़े दोनों फंस गए मकान में। मकान में फंस गए तो निकलने का रास्ता क्या है? अबे अंधे को दिखता नहीं और लंगड़े को चलता नहीं है, तो क्या किया विकास? वो उसके कंधे बैठ कंधे के। कंधे पे बैठ हाँ, गया। कंधे पे बैठ के। तो श्रावक और साधु है ना, इसी व्यवस्था बने, भगवान ने कितना दिमाग लगाया होगा। आपकी उनकी आर्किटेक्चर समझ में आ रही है? हम्म। कितना आर्किटेक्ट किया होगा भगवान ने। सबसे बड़े आर्किटेक्ट है। क्या नाम देना भगवान को, क्या नाम देना बोलो? व्यापारी देना है, आर्किटेक्ट देना है, चिकित्सक देना है, क्या देना है? अरियंत देना है, क्या देना सर्वगुण संपन्न भाई, कहीं दे ही नहीं सको। है? कोई सा भी आपका ऐसा पक्ष नहीं है जो भगवान ने नहीं बताया। उनको ये हम्म कहने की जरूरत भी नहीं है कि हमारे घर चलानो है। अरे घर चलाना मैंने कहाँ मना किया? मैंने ही बोला पडमम हवै मंगलम, मैंने ये नहीं बोला कि दुकान मत जा। प्रथम मंगल कौन है इसको याद रख बस। वही सजगता है, वही सावचेती है, वही विवेक है। वही आत्मा को नहीं बेचना है। और वही डोपामाइन, ऑक्सीटाइसोन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन हार्मोन है बॉडी के लेवल पर अगर देखो तो। और वही तुम्हारा संपर्क संपत्ति। वही तुम्हारा एम्प्लॉय टिका रहेगा, वही तुम्हारी दुकान चलेगी।
सब कुछ एक सूत्र में दे दिया, ग्राहक भी टिका रहेगा। ग्राहक का संभाव का मतलब क्या, कि जो ग्राहक को चाहिए वही दो ना आप, वही संभाव है। उसको कुछ चाहिए, आपको दूसरा दे रहे हो तो नहीं चलेगा। दूसरा दे रहे हो का मतलब कंप्लेन आएगी, तो विसंभाव हो गया। शंकर क्या कर रहे हैं, विस्तर है, शंकर के ऊपर सांप बैठा हुआ है, सांप के अंदर आप बैठा हुआ है, सांप में आप दिखना चाहिए बस। शंकर क्या बोल रहे हैं, परमम होय मंगलम, ये बात चिपकनी चाहिए हमारे को। प्रायोरिटी का जीवन में कोई सूत्र है तो कौन सा सूत्र है? नवकार मंत्र क्या बोल रहा है? परमम होय मंगलम। परमम का मतलब प्रथम। प्रथम का मतलब दो, दो आदमी खड़े हैं, एक वेई जी खड़ा है एक गांव वाला खड़ो, तो पहले खाना किने देनो? एक दूल्हा खड़ा है एक बाराती खड़ा है, तो खाना किसको देने का पहले? भाई जी, कमला दीदी, किने देनो पहले खाना? दूल्हा खड़ो और एक बाराती खड़ो बाजा वालो, वो भी बाराती है। हाँ, भली बाराती है, हाँ। तो ये प्रथम तो पहले दे। हाँ, तो प्रथम का होश भूल गया आदमी, बस उतना ही है, नुकसान उतना ही है। जीवन कुछ बदलेगा नहीं, जीवन वही चलता रहेगा, लेकिन प्रथम आपको क्लियर होगा बस। और सिद्ध के लिए तो वो भी नियम नहीं है, प्रथम क्या है, सब हो गया, सर्व कार्य सकल कार्य करके विराजमान। एक कार्य बचा अरिहंत को, सिद्ध को तो कोई कार्य नहीं है। एक अरिहंत को कुछ कार्य कौन सा कार्य, बचा? वही कार्य सिद्ध बनना। हाँ, एक तो वो बचा है, और दूसरा जगत कल्याण का भी बचा है। तीर्थंकर गोत्र है, वो धक्का मारता है, बोलने के लिए विवश करता है। 99.99 इसीलिए ही है। 1% उनको चुकारा बाकी है। हम्म। कैसे चुकता है वो? जब समझण में भगवान वाणी फैलाते हैं तब। हाँ, देश ना वो देते हैं तो। वो वो जब बताते हैं, तब उनका वो कर्म निजरा होती है। वो कर्म है उनका, आत्मा के साथ चिपका हुआ है। कौन सा कर्म? तीर्थंकर गोत्र बंदी हुई है, तो उनका कर्म कौन सा है? इर्यापथिक है। सांप्रदायिक तो उनका है नहीं कुछ। हम्म। इर्यापथिक है, एक क्षण लगता है एक क्षण निकल जाता है, तो भी भगवान, कितनी करुणा आ रही है, अपने कर्म लग रहे, रिस्क ले रहे हो। आदमी सड़क पे चल रहा है कि एक एक थोड़ा चूका नहीं, उधर गया नहीं, तो भी भगवान बता रहे हैं, हम्म। मेहनत करके इतना संतुलन जीवन में बना करके फिर उपदेश दे रहे हैं। और वो अपने आप को बचा के रखे, उधर नहीं जाना है। कोई मान लो दो सेठिया आ गया, या बाबूजी घर पधारो, बाबूजी घर ज्ञान वेंडा है क्या? वैसा वैसा नहीं करते आर्यन। कोई भी सेठे का बाप आ जाओ, वो अपनी जगह है और सेठिया अपनी जगह है। सेठे को भी बोल रहे कि तू ये भाई सेठिया तू है, किसका सेठिया है? ऊंचाई का सेठिया नहीं है, ऊंचाई तो खुद हो तुम। क्षुद्र चीजों का सेठिया जरूर हो सकता है कि उसके पास इतना सोनार इतना चांदी, हाथी घोड़े गधेड़े सब है, ठीक है। ये घोड़े गधेड़े तुमको हम्म। मुबारक, मुझे नहीं चाहिए भाई। चत्तारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम। अरिहंत मंगल है, क्यों मंगल है? मंगल का बता रहे हैं, बोध करा रहे हैं। सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम। सिद्ध अरिहंत और साहू बोलते हैं, साधु में सब आ गए, आचार्य आ गए, उपाध्याय आ गए, और साधु आ गए, पांचों पांच नवकार मंत्र हो गया। हम्म। फिर क्या आ गए? चत्तारि मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल केवली। तो केवल धम्मो मंगलम, लास्ट में तो धर्म है भाई। ये सब कहाँ ले जा रहे हैं? धर्म में ले जा रहे हैं। ये सब द्वार है, द्वार है। इसलिए नमकार मंत्र का भी जाप कर लो, कुछ होने वाला नहीं। जाप से नहीं होगा, आपसे होगा। लेकिन जाप इतना महत्व है कि आपको वहां धकेलता ले जाता है। धम्मो मंगल मुक्तिकम, ये धर्म वहां बताया, चत्तारि मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो लंग, धम्मो मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, वहां वहां पकड़ा पकड़ा दिया। यही है भाई, ये पकड़। केवली प्रवृत्त प्ररूपित जो धर्म है वही मंगल है, और कोई मंगल नहीं है।
केवली होना ही धर्म है। केवल केवल देखना और जानना, यही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। स्वच्छ जल ही तेरा स्वरूप है, ऐसा ही ओटू नहीं लाने का। और तरकीब बता दी, ऐसा ही ओटू को अगर मान्य भी करना है कि मेरे बच्चों का चलाना है घर, तो भगवान ने रास्ता बता दिया। क्या रास्ता बताया? इच्छा कारणम का सूत्र दे दिया। इरिया वही पतक में कुछ गड़बड़ हो गई तो शाम को वापस बैठ जाओ, इच्छा कारणम संदिशय भगवम, प्रायश्चित कर लो। एक इंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय, कितने भी जीवों का मैंने कुछ गड़बड़ा हो, मसला हो, कुछ हो गया अनजाने में, तो मैं तस बनते बड़ी कमामी निंदामी गर्यामी पाण बोसरामी। वो उसको भी धोने का, इरिया पत्थर भी धोने का सूत्र दे दिया भगवान ने। तब इच्छा कारण समझ में आएगा कि क्या इच्छा कारण में इरिया पथिक में जो अधर्म होता है अनजाने में, उसको भी आपने सफाई करने का क्लीनिंग एजेंट बना दिया, इच्छा कारण सूत्र है। और अपनी आत्मा को क्लीनिंग करने का सूत्र क्या है? कायोत्सर्ग, अच्छा। तत्सूत्रीकरणम, पायचित्तकरणम, विषोहीकरणम, शल्य। तीन जो माया निदान, जो ये कांटे निकालने, जीवन के कांटे का जो शल्य है ना, एक कांटा दूसरे कांटे को निकालता है। विषोहीकरणम, विषोही का मतलब शुद्ध करना। विशल्यकरणम मतलब कांटे से कांटा निकालना। अब कांटा कौन निकालेगा? कांटे कहाँ है? अपने आत्मा में कांटे पड़े हुए हैं। कौन से कांटे? क्रोध मान माया लोभ। और दूसरा जो कांटा, वो दूसरा कांटा कौन उतरता है? जो धर्म ध्यान अंदर ले जाएगा। अब अगो है विरायो हुज में कब सको जावरंताणम भगवंताणम। तस तस उत्तरी उतरना चाहिए जीवन में। सिर्फ गाते रहेंगे तो तस उत्तरी कुछ होगा? नहीं हो। कैसे उतरेगा? ठाणेदम मोड़ेदम जानेदम। और एक सेकंड में अगर वो आ गया आदमी, समझो भगवान की पकड़ में आ गया, बस अब वो छूट नहीं सकता है। 1 मीटर भी पीछे नहीं आ सकता। मुकेश जी बोलते हैं 1 मीटर पीछे नहीं आ सकता वो। जयपुर अगर बीच में आ गया तो दिल्ली तो जाएगा ही जाएगा। 1 मीटर भी नीचे नहीं आ सकता। ऐसा कौन मूर्खा होगा जो इतना गजब की चीज मिलने के बाद उसको छोड़ेगा? अनायास आपको एक हार मिल गया हो 15-20 करोड़ का, कोई छोड़ेगा उसको? रात में भी हराने लाइन अच्छा। है। रात में भी हम्म। जाएगा तो हराने लाइन हुई हूँ। नवकार मंत्र रात को सोएगा तो धम्मो मंगल मुक्तिकम, ये पाठ लेके सोएगा वो। उसको पता चल गया इसी में मजा है, बाकी सब सजा है। तो सजा में जो मजा में आ गया वापस जाएगा। जिंदगी में दो ही होता है, या तो जाम होता है या मजा होता है। जाम का मतलब कम जिंदगी रुक जाती है, और मजा का मतलब जिंदगी फ्लो करती है। और फ्लो करने का मतलब पता है, द्रव्य। द्रव्य का मतलब द्रवित, फ्लो रहने का, नाचने का, झूमने का, गाने का, मजा करने का, बस जिंदगी उसका नाम है भाई। फिर आप कश्मीर में हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर। मजा आपका जारी है। कश्मीर है तो शायद 1% ज्यादा हो, इट डजेंट मैटर। 1% नहीं बोल सकते कि वो मजा इतना बड़ा है ना, उसका परसेंटेज भी वर्कआउट करोगे तो समझो आपके पास 5,000 करोड़ है, और कश्मीर का मतलब समझो 1 करोड़ है। अब 1,000 करोड़ में 1 करोड़ ऐड भी कर दे तो क्या हुआ? वो 1,000 करोड़ बन कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो कहने का मतलब घर में बैठा तो भी कश्मीर है, और कश्मीर में है तो भी कश्मीर है। हाँ। वो महल में बैठा तो भी कश्मीर है, और वो झोपड़ी में बैठा तो भी कश्मीर है। उसका कश्मीर तो जारी है। कितनी दृष्टि दे दी। कोई आदमी पूछे कि तेरे को मिल क्या गया, तो वो बताने के लिए, बताने लायक कुछ है ही नहीं। क्या बताएगा? मुकेश से आपको कोई पूछ लेगा क्या मिल गया, तो क्या बताओगे आप? ये प्रश्न है मेरा। हम्म। क्या मिल गया? हाँ, मस्त मस्त जो कल कह रहे थे ना वो। सब कुछ मिल गया, कोई बाकी नहीं रहा। हाँ दीदी, आप कितनी एक प्रेरणा हो आप। पढ़ाई लिखाई कहाँ है? कितने डॉक्टर इंजीनियर सीएनसी पीछे है, इस बात का तो मूल्यांकन करो। कमला दीदी, कितनी कितनी पढ़ाई, कितने क्लास पढ़ाई की आपने? और कुछ नहीं किया, छठी पढ़े और 7वीं में ही छूट गए।
सातवीं में छूट गया, और कितने लोगों जो सातवीं, जो 15वीं 16वीं 15वीं 50वीं कर लिया, डीएम एमडी कर लिया होगा, वो कहीं नहीं लड़ते, आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत है। डॉक्टर साहब एक दो लाइन बोलो इसके ऊपर, फिर अपन ध्यान करेंगे। ये डीएम और एमडी है ना, वो भी कटी नड़ा कमला दीदी के ऊपर है, कि उनको कमल मिल गया सही और क्या है। बस तो ये उनको 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 कुछ नहीं पता पड़ता है, पर ये धर्म की शरण मिल गई और कुछ नहीं चाहिए। बस हाँ बस डॉक्टर साहब बस। बोलो। हाँ, चरम यस जी। चरम लक्ष्य जो है, हाँ। यदि चरम लक्ष्य मिल रहा है तो चरम लक्ष्य का अर्थ यही हुआ ना कि यदि आप आनंद वाली स्थिति, जो कि बायोलॉजी पढ़ा, मान लो बायोलॉजी जिसको कि अपभ्रंश मतलब गलत अर्थ है, जीव विज्ञान, वो जीव विज्ञान कहाँ है, वो अजीब विज्ञान है। अजीब विज्ञान का आनंद की मतलब आनंद ढूंढ रहे थे। हाँ अजीब विज्ञान में कहाँ मिलेगा आनंद? हाँ। मिलता है आनंद, ठीक है, आपको भी निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो, मतलब कुछ हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तकलीफ हो गई, मलेरिया हो गया, ऑपरेशन हो गया, कैंसर हो गया, किसी भी तरह की कोई भी चिकित्सा से आपको समाधान थोड़े कुछ समय के लिए मिल जाएगा। और ये हम्म। कितनी बार मिलेगा, कब मिलेगा, उसके बाद जो लक्ष्य है वो कहाँ होता है? लक्ष्य तो वहीं का वहीं पड़ा है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हम्म। ये कि जो 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 अनंत सुख की जो आप अधिकारी हो, हाँ हाँ हाँ। क्या उस एक बीमारी के इलाज, अनंत सुख के जो आप अधिकारी हो, क्या वो एक बीमारी के इलाज के बाद उसकी प्राप्ति हो जाएगी? बहुत बड़ा, बहुत नहीं बड़ा होगी। प्रश्न, जबरदस्त। हम्म। मेरा छोटा सा एक मैंने स्मरण आ रहा है, मैं अमेरिका में था, मैं गया था लॉस वेगास। बहुत से लोगों का ड्रीम होता है ये, दुनिया की जितने भी दुनिया के टॉप मोस्ट लोग हैं, मन में उनके एक ड्रीम होता है, एक बार वेगास जरूर जाएं। हम्म। हमारे लिए वो शमशान था वो। हमारे हम्म। पास सामने पूरी संसार का सबसे बड़ा वैभव मौजूद है, हम्म। वेगस, लास वेगस, मगर हम दोनों ही मृत प्राय, बस मतलब कोई संवाद नहीं। आंखों से क्या दिख रहा है, पर हृदय प्रफुल्लित नहीं है। हम्म। एक रस्मत आएगी, दुनिया का अच्छा स्थान आप देख के आगे। बस। तो ये उससे तो आप बोल रहे हैं ना भाई मिलता साहब, जुलता कुछ उदाहरण ही देख हम, लो कि हर ही व्यक्ति। हाँ। सॉरी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो उदाहरण है, कोई एक व्यक्ति का नहीं है। किसी कम और ज्यादा मात्रा में, जब तक धर्म की शरण में नहीं आता है, तो ऐसे ही जी रहे हैं। नमो हरिंताणो।